एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर खड़ा था। उसकी घनी छाया और अजीबोगरीब आकृति ने उसे रहस्यमय बना दिया था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर एक भूत का वास है। भूत की कहानी कहते हैं कि कई साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक ने अपनी साधना की थी। वह अमृतत्व पाने की चाह में था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और वह वहीं प्राण त्याग गया। माना जाता है कि उसकी आत्मा उसी पेड़ से बंध गई और भूत बन गई। गांव के लोग शाम ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां से अजीब सी हंसी, रोने की आवाजें और अंधेरे में लाल आंखों की चमक देखी है। किसी ने कहा कि उसने पेड़ के नीचे एक काली छाया, एक जिज्ञासु युवक, एक दिन गांव में रहने वाला रमेश नाम का युवक, जो इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उसने तय किया कि वह उस पेड़ के रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह लाठी और मशाल लेकर पेड़ के पास गए। गांव वालों का डर। रमेश पेड़ के पास पहुंचा तो हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य हाथ से हिल रही थीं। तभी एक भयानक हंसी गूंजी और एक धुंधली परछाई पेड़ के ऊपर से नीचे की ओर लहराती हुई आई। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भूत का रहस्य रमेश ने अपनी मशाल ऊंची की और उस परछाई से पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों हो? भूत ने धीमी गूंजती आवाज में कहा, मैं वही तांत्रिक हूं जिसने अपनी साधना पूरी करने की ठानी थी, लेकिन मैं असफल रहा। अब मैं इस पेड़ से मुक्त नहीं हो सकता। क्या तुम्हें मुक्त किया जा सकता है? भूत ने जवाब दिया, हाँ, यदि कोई मेरी अधूरी साधना पूरी कर दे तो मैं मुक्त हो सकता हूं, लेकिन यह साधना कठिन और खतरनाक है। अंत में मुक्ति रमेश ने गांव के बुजुर्गों और पंडितों की मदद से तांत्रिक की अधूरी साधना को पूरा करने की कोशिश की। कई दिनों तक पूजा और अनुष्ठान चला। अंत में एक तेज रोशनी के साथ तांत्रिक की आत्मा उस पेड़ से मुक्त हो गई। वह बरगद का पेड़ फिर से गांव की छांव और शांति का प्रतीक बन गया। शिक्षा। डर और अंधविश्वास से लड़ने के लिए साहस और ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है।